सभी भक्तजनों को राधे राधे। कथा शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस पुण्य कथा को सुनकर इसका लाभ ले सकें। अगर आप पाठ या जाप की कोई धार्मिक किताब, पूजा या पाठ का किसी भी तरह का कोई सामान या शादी ब्याह की जरूरतों का कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए अमेज़न स्टोर के लिंक पर जाकर खरीद सकते हैं। अगर आप चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर जाकर ले सकते हैं। कार्तिक मास की सारी कहानियों को एक साथ एक ही वीडियो में सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। कार्तिक के महीने में विशेष फल देने वाली माँ लक्ष्मी जी की कहानी और विष्णु सहस्त्र नाम सुनने के लिए भी ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। कार्तिक मास महात्म्य 26वां अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भागीरथ के वंश में सौरदास नामक राजा के पुत्र का नाम मित्रसेह था, जो गुरु वशिष्ठ के श्राप से राक्षस हो गया था। गंगा जल के प्रभाव से उसने भी परम पद प्राप्त किया। तब ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ ने मित्रसेह को किस कारण से श्राप दिया? कृपा करके ये कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय की बात है, बड़ा ही धर्मज्ञ राजा मित्रसेह अपने कुछ साथियों के साथ शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां पर उसने कई हिरणों का शिकार किया। फिर भूख और प्यास से दुखी होकर नदी के तट पर आया। रात्रि भर वो राजा वहीं पर रहा और प्रातःकाल शिकार की खोज में फिर से चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रहे हैं। राजा ने धनुष पर बाण चढ़ाकर उन पर छोड़ दिया। व्याघ्री बाण लगते ही तत्काल वहीं पर गिर पड़ी और कुछ ही देर में उसने प्राण त्याग दिए। तब वो व्याघ्र राक्षस का रूप धारण करके बड़े ही क्रोध से बोला, हे राजन, तुमने मेरे साथ घोर अन्याय किया है, मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। इतना कहकर वो राक्षस दुखी होता हुआ वहां से चला गया। कुछ वर्षों के पश्चात राजा मित्रसेह ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें अनेक ऋषि मुनियों को बुलाया गया। गुरु वशिष्ठ ने ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को विधि पूर्वक हवि देकर यज्ञ को समाप्त किया और फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। गुरु वशिष्ठ जी के यज्ञ मंडप से जाते ही वो राक्षस, जिसकी स्त्री उस व्याघ्री को राजा ने वन में मार दिया था, बदला लेने के लिए यज्ञ स्थल पर आया। वो गुरु वशिष्ठ का रूप धारण करके राजा से कहने लगा, हे राजन, हम मांस खाएंगे, इसलिए हमारे लिए मांस बनवाओ, हम स्नान करके अभी आते हैं। इतना कहकर वो वहां से चला गया और रसोइये का रूप धारण कर मनुष्य का मांस पकाकर वहां रख दिया। जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उनके आगे परोस दिया। गुरु जी ने ज्ञान दृष्टि से जान लिया कि ये भोजन मनुष्य के मांस से बना है। उन्होंने क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया, हे राजन, तुमने हमको मांस मिश्रित ऐसा भोजन दिया है जो सिर्फ राक्षसों के खाने योग्य है, इसलिए तुम राक्षस हो जाओ। वशिष्ठ जी का श्राप सुनकर राजा ने विनय पूर्वक कहा, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ही तो ऐसा भोजन बनवाया गया है। राजा की ये बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी ने ध्यान धरकर देखा और राक्षस द्वारा छले जाने का पूरा वृत्तांत राजा को बताया। तब राजा भी निरपराध श्राप दिए जाने के कारण अपनी अंजलि में जल लेकर उन्हें बदले में श्राप देने को उद्यत हुआ। ठीक उसी समय उसकी रानी दमयंती आकर कहने लगी, आप क्षत्रिय हैं, इसलिए अपने क्रोध का त्याग करें और जो आपके भाग्य में लिखा है उसे भोगिए। जो मनुष्य अपने गुरु पर क्रोध करता है वो वन में जाकर ब्रह्म राक्षस होता है, इसलिए आप कृपा करके शांत रहिए। स्त्री के इन वचनों को सुनकर राजा क्रोध को त्याग कर विचार करने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए।
अपनी अंजलि में पकड़े जल को उसने यूं ही अपने पैरों पर डाल दिया। उस जल के पैरों पर गिरते ही उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण से वो राजा राक्षस के रूप में कलमाशपाद के नाम से विख्यात हुआ। निरपराध उस राजा ने गुरु वशिष्ठ के चरणों में गिरकर बारंबार क्षमा मांगते हुए अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि ये पाप अनजाने में हुआ है, इसलिए मेरे श्राप का प्रभाव 12 वर्ष तक ही रहेगा। उसके बाद तुम अपने वास्तविक रूप में आ जाओगे और अनेक वर्षों तक राज्य का भोग करते हुए गंगा जल के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त करोगे और भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंतकाल में विष्णु लोक को प्राप्त होगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा राक्षसी देह धारण करके निर्जन वनों में भूखा प्यासा फिरने लगा। कई वर्ष तक अनेक कष्ट सहन करने के बाद वो राक्षस नर्मदा नदी के तट पर आया और वहाँ भी पशु पक्षी मनुष्य और सर्प आदि को खाकर वहाँ विचरण करने लगा। एक दिन वहाँ घूमते हुए उसने नर्मदा नदी के तट पर एक मुनि को अपनी स्त्री के साथ रमण करते हुए देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र हिरण को पकड़ लेता है, उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। मुनि की स्त्री ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा तो वो राक्षस रूपधारी उस राजा से विनयपूर्वक बोली, आप वास्तव में राक्षस नहीं हैं, बल्कि सूर्य कुल में उत्पन्न मित्रसेन नामक राजा हैं। मेरा पुत्र अभी छोटा है, इसलिए बिना पति के इस वन में मैं कैसे निर्वाह करूंगी। आप कृपा करके मेरे पति को प्राण दान दें। प्राण दान से बढ़कर अन्य कोई दान नहीं है। उस स्त्री की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे कोई व्याघ्र हिरण के बच्चे को पकड़कर खा जाता है, वैसे ही वो राक्षस उस मुनि को खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप देते हुए कहा, तुमने मैथुन करते हुए मेरे पति को मारा है, इस कारण जब भी तुम मैथुन करोगे मृत्यु को प्राप्त होकर फिर से राक्षस योनि को प्राप्त होगे। ये 2 श्राप एक साथ सुनकर राक्षस देहधारी वो राजा भी क्रोध में आ गया और बोला, हे दुष्टे, एक अपराध के बदले में तुमने 2 श्राप दिए हैं, इसलिए तुम भी पिशाचिनी बन जाओ। इसके पश्चात वो स्त्री पिशाचिनी हो गई और भूख प्यास से व्याकुल होकर उसी वन में इधर उधर फिरने लगी। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। 26वां अध्याय समाप्त हुआ।